हेलो मैकेनिकल्स, फाइनली आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। नॉन टेक्निकल की कैटेगरी में एग्जाम हुआ 19th, 20 और 25 ऑफ फरवरी को। इन 3 दिनों में ये एग्जाम हुआ और आप सभी ने इस एग्जाम को फेस किया और अब फाइनली आप सीबीटी 1 से आपको छुटकारा मिल चुका है और आप डेफिनेटली तैयारी करना चाह रहे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 की, क्योंकि आपको चाहिए एक प्रेस्टिजियस जॉब, एक अच्छी जॉब और एक अच्छा लाइफ का सेटलमेंट। तो अब चूंकि आपका एग्जाम ओवर हो चुका है तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड होनी चाहिए सीबीटी 2 के ऊपर, जो कि टेक्निकल सेक्शन में होगा। तो आइए हम आज यहां पर बात करेंगे कि आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2। डू नॉट स्किप द वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और आपका पेपर बहुत ही बेहतर होगा अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 का कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कंप्लीट रोड मैप और स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। देखिए बेटा, जब भी आपको कोई चीज स्टार्ट करनी होती है इससे पहले आपको एक प्रीवियस रिकॉर्ड का पता होना चाहिए कि 2024 में जो पेपर आया उसमें सब्जेक्ट का जो बाइफर्केशन था वो कैसे हुआ, यानी कि सब्जेक्ट के वेटेज आपको किस तरह से देखने को मिले। अब देखिए, आरआरबी जेई का एग्जाम अलग अलग दिन पे होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है। मैं सारे पेपर को मिलाकर एक ओवरऑल व्यू आपको दिखा रहा हूं, एक ओवरऑल रिव्यू आपको दिखा रहा हूं, एक ओवरऑल वेटेज आपको दिखा रहा हूं। आरआरबी जेई 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें आपको कुछ इस तरह से सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन मिला था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा ये इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी लो है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पर जैसे हीट ट्रांसफर से लगभग 4% क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स से लगभग 4 से 5% क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा ग्राइंडिंग फिनिशिंग्स अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 2% क्वेश्चन मिले थे। अगर आप थर्मल के देखेंगे आपको 6% क्वेश्चन मिले थे। मटेरियल साइंस 7%, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 8%, मशीनिंग 9%, मेट्रोलॉजी 9%, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 9% एंड आईसी इंजन लगभग 10-11% क्वेश्चन आपको मिले। वेल्डिंग से आपको लगभग 10% क्वेश्चन मिले। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपको लगभग 11-12% क्वेश्चन मिले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो ये एक बाइफर्केशन है सब्जेक्ट का। आपको यहां पर अगर चीजें क्लियर नहीं है तो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कि इस तरह से आपके जो 2024 का पेपर आया था उसमें इस तरह से सब्जेक्ट का बाइफर्केशन था, यानी कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आया था। ऐसा नहीं कि कोई 50% आ गया और कोई बिल्कुल ही नहीं आया। तो सारे सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट अगर हम वेटेज देखें तो तकरीबन मल्टीपल सब्जेक्ट का वेटेज सेम ही है। अगर इसमें हम देखें तो देखिए, वेल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगभग 11-12%, इसके अलावा वेल्डिंग लगभग 10%, इंडस्ट्रियल लगभग 9%, आईसी इंजन लगभग 11% और मेट्रोलॉजी लगभग 9%, मशीनिंग 9%, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 9%, मटेरियल साइंस 7, ऐसे ही ग्राइंडिंग फिनिशिंग 7, थर्मल 6, फ्लूइड मैकेनिक्स 4 और हीट ट्रांसफर लगभग 4%। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपको पता चलता है कि यार जो हमारे प्राइम सब्जेक्ट जो ज्यादा अमाउंट में पूछे गए उनमें इंडस्ट्रियल है, वेल्डिंग है, सोम है, आईसी इंजन है, मेट्रोलॉजी है और मशीनिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके प्राइम सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था और कितने कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आपके लिए होगा वो ये रहेगा कि रिवाइज एवरी इंडिविजुअल टॉपिक मेंशन्ड इन आरआरबी जेई सिलेबस। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया, आपके पास पूरा नोटिफिकेशन की पीडीएफ होगी, उसमें सिलेबस कंप्लीटली दिया हुआ है। अब सिलेबस को लीजिए, उस पर्टिकुलर सिलेबस का जेरोक्स कराइए या उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को, सारे जितने भी टॉपिक इंडिविजुअल हैं हर एक टॉपिक को टच करिए। चाहे वहां से आप थ्योरी पढ़िए या अगर आपको थ्योरी नहीं मिल रही है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट सारे टॉपिक आपको टच करने हैं अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 को क्वालिफाई करके इंजीनियर बनना चाहते हैं रेलवे में। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको रिवाइज करना है एवरी इंडिविजुअल टॉपिक जो कि आरआरबी जेई के सिलेबस में मेंशन्ड है। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को आपको टच करना है, उस पे उसको कंप्लीटली ढंग से पढ़ना है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल रहा है कि जिस पर थ्योरी आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं या फिर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि आपको रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो थर्मल के हों, फ्लूइड के हों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हों, मेट्रोलॉजी के हों, लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस के हों, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं एचएमटी के हों, जिस भी सब्जेक्ट के आए, सोम के हों,
आपको सारे फॉर्मूलेज अलग अलग एक कॉपी ले लीजिए, 1 से 2 पेज में आपको सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा एज पर सिलेबस। क्योंकि सिलेबस में आपको पूरी चीज नहीं पढ़नी है, सिलेबस में आपको जितना पढ़ना है उतने टॉपिक के फॉर्मूलेज आपको एक सब्जेक्ट के एक पेज में आप समराइज कर सकते हैं या 2 पेज में कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 8 से 10 15 पेज बनेंगे और आपके सारे फॉर्मूले एक जगह पर आ जाएंगे। तो वो आपको काम करना है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल पीवाईपीज, जितने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिले सारे शिफ्ट के, उन सब को आप सॉल्व करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इससे आपको यह भी समझ आएगा कि सब्जेक्ट कहां से ज्यादा आ रहा है और कहां से कम आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लास्ट ईयर जो आया था वही पैटर्न इस बार भी रिपीट होगा। हो सकता है कि लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल पूछी गई ज्यादा या वेल्डिंग पूछा गया, इस बार हो सकता है कि आपसे एचएमटी ज्यादा पूछ ले, थर्मल ज्यादा पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं। जितना ज्यादा आप मॉक देंगे उतना बेहतर आप अपने आप को अच्छी सिचुएशन में रख पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई करने से ही हर चीज नहीं मिलती, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको दौड़ना है ना, तो आप YouTube से नहीं सीखेंगे कि मुझे दौड़ना कैसे है, वो आपको करके देखना पड़ेगा। आप दौड़ने की थ्योरी, हाउ टू रन, ये थ्योरी आपको दिमाग में रख के आप दौड़ नहीं सकते, आप रेस जीत नहीं सकते, आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम वाली जो रियल सिचुएशन है वो फील हो। और आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप कितने बच्चों से आगे पीछे चल रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कितने बच्चों से आगे पीछे चल रहे हैं। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है, मुझे ऐसा लगता है वो आपको सीखना चाहिए कि लर्न टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन सीबीटी 2 में आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करिए कि हाउ टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों को लास्ट ईयर आई। बच्चों ने बोला कि सर जब मैं पेपर दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। एसएससी में भी ये प्रॉब्लम आई बहुत सारे बच्चों को कि सर सीबीटी 1 में इस बार एसएससी जेईई में कैलकुलेटर दिया गया था, तो उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम आई कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटर से मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो बेहतर होगा कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस थोड़ा स्टार्ट करिए, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप कैलकुलेटर को सही से यूज कर पाए। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर सही से यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो फालतू ही है, क्योंकि आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस जरूर करना शुरू करिए। आई थिंक ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। सारी थ्योरी आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करनी है, डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, सिलेबस के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अननेसेसरी लोड दिमाग पे नहीं डालना है। दूसरी चीज ये है कि आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मॉक देना है। इसके अलावा आपको पीवाईपी सॉल्व करने हैं, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करनी है। और आप इसके अलावा आप मेरी डेली वाईटी क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी डेली वाईटी क्लास, मेरी यूट्यूब की क्लास जो मेरी रोज रात को 9 बजे चलती है, वो अटेंड कर सकते हैं डेली, ठीक है। इसमें आपको उसी के बेस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे और जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। अगर आप और बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक जाना चाहते हैं गाइस, तो यहां पर देखिए आपको ये जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है ना, ये जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है, एक सेकेंड, यहां पर मेरा जो वीडियो प्ले हो रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं। इसी वीडियो के नीचे जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, यहां पर अगर आप स्पेशली आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं या एईजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए आपको यहां पर एईजी मैकेनिकल का लिंक मिल जाएगा। इस एईजी की मैकेनिकल के लिंक में आपको सारे एई और सारे जेईई एग्जाम आप एक ही पर्टिकुलर कोर्स में कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स से, जो कि स्पेशली आपके सिलेक्शन के पर्पस से ही डिजाइन किया गया है। तो यहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही मार्जिनल प्राइस में। एक सेकंड दीजिएगा, बहुत ही मार्जिनल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और आर मिश्रा कोड यूज करके आप इसको स्पेशल प्राइस में ले सकते हैं। 4499 में आपको दिया जा रहा है। आप इसमें मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, मोर देन 20 एग्जाम आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पीवाईपी की एमसीक्यू बुक भी आपको मिल जाएगी। 4499 प्राइस दिख रहा है यहाँ पर। कोड अप्लाई करते हैं और देखते हैं, आई थिंक आपको ये 4056 में अवेलेबल हो जाएगा। सो RMISHRA आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये 4056 में मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम है तो ये अभी एग्जैक्टली शो नहीं कर रहा है, बट आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, लगभग 4000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो ये 6 मंथ आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको पीवाईपी की एमसीक्यू बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी।
ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और पूरे मन से लग जाइए आरआरबी जेई सीबीटी 2 में, क्योंकि देखिए 2024 में वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी और भी कम है। नेक्स्ट ईयर कितनी आएंगी आपको पता नहीं, इसीलिए कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।